कैंपेनिंग शुरू किया गया है। मैं मैडम को मुकाबिले मुबारकबाद है कि दूसरी मर्तबा भी उनको कांग्रेस ने टिकट पेश किया। और आज जो रियासत में जिन हालात को पैदा किया गया है, आप मुझसे भी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि आपका रोजमर्रा का खाने का गोश्त बंद किया गया और यहाँ का बीजेपी का उम्मीदवार जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बार बार नाम लेता है और छोटा मोदी होने का भी अपने आप को कहता है, आपका हलाल कट का मामला, इस रियासत में तलाक का मामला, इस रियासत में अजान का मामला और मस्जिदों में तरावी की नमाज पढ़ने का मामला, इन तमाम मामलों का जवाब सिर्फ एक है आपके पास। 10 तारीख की सुबह 7 बजे उठकर आप अपने पोलिंग बूथ पर लाइन लगाकर अब पहला बटन जो अल्लाह ताला ने इस बार बैलेट पेपर में ये फैसला कर दिया कि 1 2 3 जो हो गया इंशाल्लाह वही होगा। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद के साथ ये कहते हैं कि 1 2 3 जो फार्मूला है उस फार्मूले पर चलेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। और ये तारीखी इतिहास को बरकरार रखने के लिए कितने भी लोग आपके सामने आकर कहें उस बात उनकी तमाम सुने, लेकिन 10 तारीख को जो आप करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आप पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे, नंबर 1 का बटन दबाएंगे, इंशाल्लाह कामयाबी हमारे हक में होगी। इसके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की मुकम्मल तायद का ऐलान करी है। उस तायद के मुताबिक हम भी आज आपके साथ हो गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले 13 तारीख को इससे पहले वैसा भी बड़ा जश्न बनाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपको मुत्तहिद होकर, एक होकर कांग्रेस पार्टी का जो 1 नंबर बटन है उस बटन को दबाकर, मुत्तहिद होकर, दुआ देकर, बटन दबाकर मैडम कनीज फातिमा को जिताना है। वार्ड नंबर 19 में मुझसे, मैं आपका घर का बच्चा हूं, अगर जो भी काम है मुझसे लीजिए, मैं बराबर आप लोगों की खिदमत में 24 आवर्स आपके लिए मैं हाजिर हूं। जब भी मुझको बुलाए, जो भी काम की जरूरत है, मैं बराबर इंशाल्लाह ताला बराबर आपका घर का अपना बच्चा बनकर मैं काम करूंगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये हम जो कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, 1 दिन की मेहनत का काम हमको इंशाल्लाह ताला 5 साल का सुकून और चैन और अमन देगा इंशाल्लाह ताला। ये जो और दीगर पार्टी के जो लोग यहाँ पर आकर जो तानेशाही की बातें कर रहे हैं, मिलजुल कर आपस में एक होकर जो कर रहे हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब 1 नंबर बटन पे बटन दबाकर मैडम कनीज फातिमा को कामयाब कर ये बटन की आवाज इस वार्ड नंबर 19 से शुरू होगी, इंशाअल्लाह ताला दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई जाएंगी। आज फिर आजमाइश का तूफान खड़ा है, आज फिर आजमाइश का तूफान खड़ा है। अपने उसूलों को बुलंद रखना है, अपने उसूलों को बुलंद रखना है, जालिमों की कमर तोड़ना है, जालिमों की कमर तोड़ना है, कनीज फातिमा को फिर से असेंबली भेजना है। यहाँ पर वार्ड नंबर 19 में हमारे कारपोरेटर गौस मक्की मोड़ साहब और हमारे एक्स कारपोरेटर नू मौलाना साहब और मैं, क्योंकि हमारी ताकत दिन दिन को बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास इतिहास है, क्योंकि आज मौलाना भी आ गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर वार्ड नंबर 19 में ज्यादा से ज्यादा वोट देके मेजॉरिटी से इंशाल्लाह, क्योंकि नया मल्ला खमरू इस्लाम साहब का घर है और ऐसे हमारी कामयाबी इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा हम ये कौन लगते हैं कि मैडम को भी हम पूरा मिलकर वार्ड नंबर 19 से ज्यादा लीड देंगे। हम समझता हूँ 60 से 70% हम पोलिंग करेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ, औरत को हमेशा कमजोर कमजोर कमजोर, औरत जब ठान लेती है तो तूफान में कश्तियों का रुख मोड़ देती है। मैंने पहले भी कहा था कि जब शेरनी जब शिकार करती है तो 1 कदम पीछे लेके 10 कदम ऊंचाई से छलांग मारती है। जब परिंदा प्रवास करता है तो हवाएं भी उसको रास्ता देती हैं। तो आप लोगों का साथ चाहिए। जब आप लोग सब साथ में है तो मैडम को औरत है, कमजोर है बोल के ये अल्फाज पैदा ही नहीं होते। औरत में वो ताकत है कि वो जब देखो कई घरों में औरतें बाहर निकल के काम कर रही, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता। औरतें कई घरों में आदमियां काम नहीं करते, औरतें उठ के बाहर जाके दूसरे के घरों का काम करती है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता।
जब ये एमएलए के कुर्सी पे आते हैं सब अरे औरत के पीछे जाना, औरत ऐसा करते वैसा करते बोल के वो क्यों नहीं करते? आज एक बात उठा देते हैं कि औरत कुछ नहीं कर सकती है। मेरी नजर में औरत वो कर सकती है जो आदमी भी नहीं कर सकता। क्या बात है। इंदिरा गांधी औरत थी, झांसी की रानी औरत थी। बड़ी खुशी हो रही है नए महल्ले में कैनविसिंग करके कि यहाँ की अवाम मैडम कनीज फातिमा साहबा के साथ है। नया महल्ला ही नहीं बल्कि मोमिनपुरा पूरा गुलबर्गा नॉर्थ मैडम के साथ है। इंशाअल्लाह आपकी बार मैडम की सरकार। औरत क्या कर सकती है, ये सवाल पूछने वालों पर और ये सवाल करने वालों पर मुझे शर्म आती है कि उनके भी घर में एक बेटी है जो अपनी बेटी को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना रखते हैं। वो दूसरों की बेटियों को, दूसरों की बीवियों पर उंगली उठाकर कहते हैं कि बेटी क्या कर सकती है। ये जवाब हम में रिजल्ट जब आएगा जब हम ये जवाब देंगे कि मैडम जीत कर आने के बाद क्या कर सकते हैं। 13 तारीख को मेरी बात याद रख लीजिएगा, मैं 13 तारीख को आपको जवाब दूंगी कि औरत क्या कर सकती है। डर जाए इस बात पे कि बटन दबाएं हाथ पे। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हम लोग नए महल्ले में पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मौलाना साहब का और आपकी पार्टी का, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। यहाँ पर आप तो तमाम यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पदयात्रा के लिए आप लोग आए हैं। इसी तरह इसी जज्बे से आप लोग 10 तारीख को निकल कर वोटिंग कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमारी कामयाबी होगी। और हम दुआ भी कीजिए आप लोग क्योंकि दुआ की भी ज़रूरत है। ये बार बहुत इलेक्शन ज़रा टफ है हमारे लिए क्योंकि जो बीजेपी है ना वो दूसरी पार्टी को बीच में लाकर अपना काम निकाल रही है, उसके थ्रू अपना काम कर रही है। बीजेपी की बी टीम है यहाँ पर, तो उससे बचने के लिए हमको एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को पावर में लाना है। मैं खरगे साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे दूसरी बार मौका दिया है। तो ये हम सब मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि आप लोग उससे पूरे ये समझ के लड़ रहे हैं कि ये मेरा अपना इलेक्शन है, मेरा मतलब अपना इलेक्शन है समझ के आप लोग लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जज्बा सब में दिख रहा है, इस बार काफ़ी जज्बा है लोगों में। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। आपके सामने मौलाना साहब ने और मैडम ने और गौस मुख्तमद साहब ने आपको बताया है इलेक्शन के बारे में। मैडम खास तौर से आप लोगों से अपील कर रही थी, इस बार का इलेक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत वाला इलेक्शन है। ये लोग अहमियत वाला इलेक्शन, जो भी लोग आ रहे हैं बहुत अहमियत वाला क्यों बोल रहे हैं ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि इस बार जो बीजेपी सरकार है, जो सरकार यहाँ पर कर्नाटक में जो अब पावर में है, उनका मैनिफेस्टो में सबसे पहले अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है, हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की बात कर रही है, तो मदरसे बंद करने की बात कर रही है, और ये गौकशी के बिल को है ना उसको ये करने की बात कर रही है। एनआरसी फिर एक बार यहाँ से शुरू करने की बात कर रही है। तो हम खास तौर से हम तमाम लोग यहाँ पर जितने भी ठहरे हैं, आज वो देखने का टाइम नहीं है हमको, हम क्या हुआ है कैसा हुआ है। मैडम हर जगह आए हैं, सो माशाअल्लाह सबसे ज्यादा काम अगर किए हैं तो इस बार मैडम 5 साल में किए हैं। मगर ये बीजेपी सरकार जो आई है दिल्ली में जो बीजेपी सरकार 8-9 साल से जो बैठी हुई है और यहाँ पर जो सरकार है, दोनों मिलकर रोज हर कोई आफत हमारे ऊपर लेकर आ रहे हैं। हमारे बीच में हमारे भाई आ रहे हैं, आपके बीच में आकर कह रहे हैं कि वोट आप डालिए। एक आदमी आकर कुछ नहीं कर सकता है। हर मीडिया, जितने भी मोदी के जो मीडिया चैनल हैं, पूरे चैनल ये बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो वोट अपना खराब मत करिए, आप अपना वोट सीधा सिर्फ कांग्रेस के बटन को दबाइए। ये मोहल्ला गवाह है
यहाँ पर तमाम लोग कमर इस्लाम साहब के साथ में जो थे यहाँ पर अभी भी आज भी मौजूद है। यहीं से लीड दी जाती थी कमर इस्लाम साहब को, जो 40 साल जो क़यादत किए हैं कमर साहब यहीं से किए हैं, इस मोहल्ले से यहीं से शुरू होती थी। आज फिर एक बार हम लोगों को साबित करना है, जो कमर इस्लाम साहब 40 साल इस शहर को गंगा जमुना तहजीब में जो बांध कर रखे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो बांध कर रखे थे, वही एक बार काम करने का है। क्योंकि एक जगह ख्वाजा बंदा नवाज है, दूसरी जगह शरण बसप्पा के टेम्पल है। ये शहर जो कमर इस्लाम साहब 40 साल के जो समेट कर रखा था, बीजेपी के लोग आकर हम लोगों को आपस में तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। तमाम लोग 10 तारीख को 1 नंबर पे बटन पे दबाना है, किसी के बातों में आना नहीं है।